नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। काफ़ी सारे लोगों को पैसा तो लगाना है बाजार में, पर यही समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा कैसे लगाएं और कहाँ लगाएं। तो अगर आपका 1 साल का टाइम हॉरिजॉन है तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाइए। कौन सा फंड सही रहेगा उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। आप अराउंड 3 साल के लिए आना चाहते हो, इक्विटी पे मत इस समय ध्यान दीजिए क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, आप पैनिक कर सकते हो किसी भी वक्त। म्यूचुअल फंड में ही आप रहिए, बट 3 साल के लिए डिफरेंट कैटेगरी के फंड के साथ जाइए। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा सकती हैं, जैसे कि डायरेक्टली इक्विटी तो नहीं बट इक्विटी के माध्यम से आपका निवेश। फॉर एग्जाम्पल ETF, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि हम निफ्टी ETF ही शेयर कर दें जिसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। तो मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बहुत ही सिंपल और शॉर्ट भाषा में बताना चाहता हूँ कि अगर आप अगले 1 साल के लिए बाजार के साथ रहना चाहते हो, बाजार में निवेश करना चाहते हो, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। इसके पीछे रीज़न ये है, करंट सिचुएशन में मार्केट में जो कुछ हो रहा है उसमें हम और आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, बाजार चलेगा नहीं चलेगा। जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, जिस दिन तेजी आती है ऐसा लगता है कि शायद बेस बन गया, ऊपर चला जाएगा बाजार, और जिस दिन गिरावट आती है उस दिन ऐसा लगता है कि बस सब खत्म ही हो जाएगा। तो वॉलेटिलिटी हाई है। ऐसे में अगर आप फंड मैनेजर को अथॉरिटी दोगे कि भैया ये रहा पैसा, जो करना है जो खरीदना है खरीद, मैं तेरे भरोसे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप में और फंड मैनेजर में जो डिफरेंस है मेन, वो है कॉन्फिडेंस का और एक्सपीरियंस का। उसको पता है कि मैंने जो शेयर लिया है वो शेयर अच्छा है, गिरेगा मैं और खरीदूंगा, और जिसकी वजह से मैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए खरीद कर गिरावट में एवरेज कर दूंगा शेयर, और फिर वो शेयर में जब बाउंस बैक आएगा, पुल बैक आएगा, तो पैसा बनेगा मेरे निवेशकों का। आप डायरेक्ट खरीदोगे, पहली बात तो आप गिरावट में डर जाओगे, दूसरी बात आप एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए टाइम टू टाइम एवरेज करता रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि आप कहीं ना कहीं फ्लेक्सी कैप फंड के साथ रहिए करंट सिचुएशन में, अगर आपका शॉर्ट टाइम का टाइम हॉरिजॉन है 1 साल के करीब का। अब मैं बात करूं अगर 3 साल, तो यहां से हम बदल के मल्टी कैप की तरफ चलेंगे। फिर हम कहेंगे जो फंड मैनेजर है उससे कि भैया ये आपके पास पैसा दे रहे हैं, हम इक्वली डिवाइड करो इसे 25-25-25% तीनों कैटेगरीज में, बचा हुआ 25% आपको जहां ज्यादा ग्रोथ दिखती है वहां लगा दो। ठीक है, तो 3 साल के लिए हम मल्टी कैप फंड की तरफ जाएंगे, ये बेस्ट रहेगा मुझे लगता है। अब थोड़ी सी आप सभी के साथ मैं थोड़ा रिसर्च अपनी शेयर करना चाहूंगा। करंट सिचुएशन में इक्विटी में देखो, मेटल तो भाग रहा है बढ़िया करके, कमोडिटीज में बढ़िया तेजी चल रही है, कब तक चलेगी पता नहीं, लेकिन तेजी तो चल चुकी है ऑलरेडी काफी अच्छी खासी। बात करूं ऑटो की तो ये भी बहुत अच्छा कर रहा है, बात करूं बैंकिंग फाइनेंशियल की तो ये भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ चुनिंदा बैंक्स आउट परफॉर्म कर रही हैं, कुछ अंडर परफॉर्म कर रही हैं। वहीं बैंक निफ्टी धीरे धीरे स्लो मूविंग अपना हाथी चल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन आपको बैंकिंग, मेटल, ऑटो में मजा नहीं आएगा, रियल एस्टेट कुछ खास कर नहीं रहा है। तो आपके लिए मैं लेके आया हूं दोस्तों फार्मा और आईटी से आईटी, क्योंकि फार्मा में मेरे को कुछ स्टॉक्स ज्यादा पसंद आते हैं और आईटी में मेरे को पूरा क्षेत्र पसंद आता है। तो आईटी में स्टॉक्स तो हम लेंगे नहीं, हम लेंगे आईटी से डायरेक्टली IT20। आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी कर सकते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी फंड पे ध्यान देकर। अगर आप इक्विटी में डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू लेना चाहते हो तो फिर आप IT20 से अपना प्ले कर सकते हो इसे, ये आपके पूरे आईटी सेक्टर में निवेश हो जाएगा। मुझे लगता है डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड काफी है, ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है मुझे। दूसरा मेरे को लगता है कि सरकारी कंपनियों में सरकारी बैंक तो अच्छा कर रही हैं, लेकिन वहीं रेलवे, डिफेंस, शिपिंग, बाकी की पावर PSUs या यूटिलिटीज वाली PSUs या जो PSU कंपनीज का एक समूह है वो नहीं चला अभी, वो 2024-21-22 में चला था और बैठा पड़ा है। बस PSU में सरकारी बैंक जरूर चल गई हैं। तो फिर मैं क्या खरीदूं, मेरे को समझ नहीं आएगा, पैसा पड़ जाएगा कम। तो यहां मैंने आपके लिए एक फंड चुना है म्यूचुअल फंड में, वो है SBI का PSU फंड। तो ये क्या करता है, सरकारी कंपनियों में पैसा डालते हैं। तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर को थोड़ा एक्सपीरियंस से पता चलेगा अपने कि कौन से सरकारी में इस समय अच्छा मूवमेंट आ सकता है, तो मैं उसके माध्यम से सरकारी कंपनियों में निवेश करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे को इस समय स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं यहां आपके साथ स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का ETF भी शेयर करना चाहूंगा। मैं कोई निफ्टी नहीं, कोई बैंक निफ्टी नहीं, कोई सेंसेक्स नहीं ना,
स्मॉल कैप 250 ETF। कौन सा? मोतीलाल ओसवाल का। ग्रो का भी है वैसे आपके लिए, DSP का भी है। मैंने मोतीलाल ओसवाल इसलिए शेयर किया क्योंकि थोड़ा मेरे पास 1-1.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। ग्रो तो रिसेंटली दिख रहा है मेरे को, पुराना नहीं है। बाकी तो ट्रैक रिकॉर्ड से मेरा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ETF है वो डायरेक्टली उन कंपनीज में वेटेज के हिसाब से निवेश करेगा। बट फिर भी मैंने मोतीलाल ओसवाल का दिया ताकि चार्ट तो आप देखने में आपको मजा तो आए कम से कम। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज थे जहां पे आप ध्यान दे सकते हो, और ये सेफ है एक तरीके से। यहाँ आप किसी कंपनी पे भरोसा नहीं कर रहे हो, कोई आपके लिए रिस्क प्रोफाइल नहीं है, सेफ टाइप अच्छा निवेश। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।